जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी क्यों कहते हैं मांगो नहीं मन्नो? मतलब कि हमें गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम अक्सर गुरु जी के सामने अपनी ज़िद को लेकर अड़ जाते हैं। हम वो मांगते हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन क्या जो हमने मांगा है वो सच में हमारे लिए सही है? संगत जी, हम हमेशा गुरु जी के आगे हाथ फैलाकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर अपनी ज़िद मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि गुरुजी हमें क्या समझा रहे हैं, गुरुजी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। संगत जी, आपको पता है इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, एक छोटे बच्चे की तरह। जब एक छोटा बच्चा आग से खेलने की जिद करता है तो माँ उसे रोकती है। बच्चा रोता है, हाथ पैर मारता है, ज़मीन पर लेट जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसकी दुश्मन है, जो उसे उसकी मनपसंद चीज़ नहीं दे रही। लेकिन माँ जानती है कि वो आग उसके बच्चे का हाथ जला देगी। हम भी गुरुजी के सामने बिल्कुल ऐसे ही रोते हैं। गुरुजी, मुझे वो नौकरी दिला दो। गुरुजी, मेरी शादी उसी इंसान से करा दो। गुरुजी, मेरी वो डील पक्की करा दो। हम यह नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम बस अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं। एक दिन मेरे सामने भी एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें विदेश के कुछ पार्टनर्स शामिल थे। मुझे लगा कि अगर यह डील मिल गई तो मेरी किस्मत रातों रात बदल जाएगी, मैं अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें थी, डील किसी और को मिल रही थी। मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं रोज़ गुरु जी के बड़े मंदिर जाने लग गया। मुझे लगा बस मुझे ये डील मिल जाए, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। गुरु जी, मुझे ये डील चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। गुरु जी ने मुझे कई संकेत दिए कि यह रास्ता सही नहीं है। जब मैं उस डील की मीटिंग के लिए जा रहा था, मेरी गाड़ी खराब हुई, मेरी फाइल भी खो गई, लेकिन तब भी मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। फिर संगत जी, गुरु जी भी कई बार अपने बच्चे की ज़िद के आगे हार जाते हैं। गुरु जी ने वो डील मुझे दिला दी और मैं बहुत खुश हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने पूरे ऑफिस में मिठाइयाँ बांटी। मुझे लगा कि मैंने गुरु जी से अपनी बात मनवा ही ली। लेकिन संगत जी, वो बच्चे वाली आग ही थी। डील मिलने के सिर्फ 3 महीने बाद सच्चाई सामने आई। जिन विदेशी पार्टनर्स के साथ मैंने हाथ मिलाया था वो फ्रॉड थे। मेरी सारी जमा पूंजी, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी संपत्ति, सब कुछ एक झटके में खाली हो गया और वो देश छोड़कर भाग गए। मेरे पर पुलिस केस हो गया। संगत जी, कल तक मैं अरबपति बनने के सपने देख रहा था। आज मैं सलाखों के पीछे जाने की कगार पर खड़ा था। रातों रात मेरी नींद उड़ गई, घर में हाहाकार मच गई। मैं फिर से बड़े मंदिर भागा। इस बार मैं सिर्फ गुरु जी के पास मिलने जाना चाहता था कि ये सब क्या कर दिया गुरु जी, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? जब मैं बड़े मंदिर बैठकर लंगर प्रसाद खा रहा था, तब गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि मैंने तो तुझे संकेत दिया था, तेरी फाइल भी खो दी थी, गाड़ी भी खराब कर दी थी, पर तू रुका ही नहीं। जो तूने मांगा फिर मुझे वही देना पड़ा। संगत जी, गुरु जी तो मुझे इशारे दे रहे थे, पर मैं गुरु जी के इशारों को इग्नोर कर रहा था। मैंने ही गुरु जी की बात नहीं समझी। मैं ही गुरु जी के पीछे पड़ गया था कि मुझे ये डील चाहिए, मुझे ये डील चाहिए। और अब मैं अच्छे से समझ गया था कि हमें गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए,
हमें बस गुरुजी को मानना चाहिए। और फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा, मैं अब आपके ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ, आप प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। हर पल अब मैं गुरुजी का शुक्राना ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शुक्राना करूँगा तो शायद मेरी गलती माफ़ हो जाएगी और गुरुजी मेरी लाइफ को फिर से पहले जैसा कर देंगे। संगत जी, अब मुझे गुरुजी का मतलब समझ में आ गया था। गुरुजी से मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। इसका सही मतलब क्या है? गुरुजी की कृपा से कुछ महीनों में मेरा पुलिस केस सुलझ गया और अब गुरुजी ने मुझे एक छोटी सी दुकान फिर से दिलाई है ताकि मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकूं। संगत जी, मुझे बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ मेरी ज़िद से हुआ है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात को लेकर ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमें बस गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है। हमें बस गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम सिर्फ कल तक का ही देख सकते हैं, लेकिन गुरुजी तो जन्मों जन्मों का हिसाब देख लेते हैं। जब हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं तो हम उस छोटी सी सोच से मांगते हैं, लेकिन जब गुरुजी हमें देते हैं तो वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे आगे कभी भी कुछ मत मांगा करो, सिर्फ मुझे माना करो। हमें कभी भी गुरुजी के पीछे एक बात को लेकर नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस एक बार गुरुजी को बताना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद गुरुजी जाने कि वो हमें देना चाहते हैं या नहीं, हमारे लिए वो चीज़ सही है या नहीं। संगत जी, हमें बस सब्र रखना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो गुरुजी हमें वही सब देते हैं जो हमें चाहिए होता है। लेकिन सही समय आने पर गुरुजी कभी भी ऐसे हमारी तरह जल्दबाजी नहीं मचाते। गुरुजी पहले हमारे लिए रास्ता बनाते हैं और फिर हमें वही चीज़ देते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें सब्र रखना होता है। संगत जी, हमें यही समझना है कि हमें कभी भी मांगना नहीं है, हमें गुरुजी को मानना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।